कोलकाता रेप केस डेफिनेटली कोई ना कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं जिससे लग रहा है कि संजय रॉय अकेला मुजरिम नहीं है इस केस का, जैसे हमें बताने की कोशिश की जा रही है ना। क्योंकि केस के महज 5 दिन बाद क्राइम सीन के 20 मीटर दूरी पे ही कंस्ट्रक्शन का काम चालू करा दिया गया, जबकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। आमतौर पे क्राइम सीन के एरिया को सील कर दिया जाता है। तो कोई कह रहा है कि संजय रॉय कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए है, इसलिए इस मैटर को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज बंगाल सरकार और वहां के पुलिस से मेरा कुछ सवाल है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल पीजी डॉक्टर का रेप करके मर्डर कर दिया गया। विक्टिम के बॉडी का हाल ऐसे था, आंख से, मुंह से, प्राइवेट पार्ट से ब्लडिंग हो रही थी। हादसे की रात उस डॉक्टर के 36 घंटे के नाइट शिफ्ट लगी हुई थी, जिसमें बेसिकली होता क्या है, डॉक्टर को 36 घंटे तक कंटिन्यूअस हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। उनका खाना पीना रहना सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। उस दिन 24 घंटा काम करने के बाद रात के 3 बजे वो डॉक्टर और उनके 4 कलीग्स सेमिनार हॉल में डिनर के लिए गए। डिनर करने के बाद उनके चारों कलीग जो थे वो रिटर्न अपने ड्यूटी पे चले गए। हेवी ड्यूटी के बाद विक्टिम थोड़ा आराम करना चाह रही थी, रेस्ट करना चाह रही थी। उन्होंने सेमिनार हॉल में ही थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। उसके बाद रिपोर्ट के हिसाब से करीब सुबह 4 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल में एंट्री करता है। उसके बाद उसने डॉक्टर का रेप करा, उनको फिजिकली असॉल्ट करा और उसी बीच करीब 3 से 5 बजे के बीच में डॉक्टर की डेथ हो गई। विक्टिम का बॉडी 7:30 बजे सेमिनार हॉल में मिलता है, लेकिन उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कितने बजे किया जाता है? उसके 3 घंटा बाद 10:30 बजे। और जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सेमिनार हॉल के बाहर उनको 3 घंटे तक वेट कराया जाता है, बॉडी नहीं दिखाया गया। उनके पेरेंट्स रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अपने बेटी के बॉडी देखने के लिए वहां के मैनेजमेंट के सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन फिर भी उनके बेटी के बॉडी को दिखाया नहीं गया। 3 घंटा वेट कराने के बाद फाइनली उनके बेटी का बॉडी उनको दिखाया गया। और जिस हाल में उन्होंने अपने बेटी के बॉडी को देखा ना, इस धरती पे कोई भी पेरेंट्स अपने औलाद को उस हाल में देखना नहीं चाहेगा। बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं और आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से ब्लडिंग और पूरे बॉडी पे इंजरी के मार्क्स पड़े थे। मतलब बॉडी का हाल ऐसा था कि कोई एक बार में देखकर बोल सकता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है, लेकिन शायद हॉस्पिटल को ये सब कुछ नहीं दिख रहा था। हॉस्पिटल तो इस केस को सुसाइड बता करके मैटर को रफा दफा करना चाह रहा था। इसीलिए मेरा पहला सवाल है कि ये क्लियर रेप एंड मर्डर केस को हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन ने सुसाइड डिक्लेयर क्यों करा? और दूसरी बात, क्यों उनके पेरेंट्स को 3 घंटे बाद इन्फॉर्म किया गया? और जब वो आए तो सेमिनार हॉल के बाहर उनको 3 घंटे तक उनके बेटी के डेड बॉडी को उनको क्यों नहीं दिखाया गया? क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, या अंदर ही अंदर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो रही थी? हॉस्पिटल पूरे तरीके से इस मैटर को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब बात उसी हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स तक पहुंची तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया और रोडों पे उतर आए। उसके कुछ ही टाइम बाद सोशल मीडिया पे ये मुद्दा तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद पोस्टमार्टम तो होना ही था। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो ये केस और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पोस्टमार्टम ने रिवील किया कि उस डॉक्टर के साथ पूरे तरह से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा तो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से उसको पता चला कि करीब 4 बजे संजय रॉय नाम का एक बंदा सेमिनार हॉल में एंट्री की और उसी जगह पे पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला। और जब ब्लूटूथ हेडफोन संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट किया पुलिस ने तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। उसके जस्ट बाद ही पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट किया और उसने अपने क्राइम को कबूल भी कर लिया। किसी भी एंगल से संजय रॉय हॉस्पिटल से कनेक्टेड था ही नहीं, ना हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर था, किसी भी हिसाब से वो कनेक्टेड था ही नहीं हॉस्पिटल से। बेसिकली 2019 से कोलकाता पुलिस के साथ सिविक वॉलंटियर के रूप में वो काम कर रहा था। सिविक वॉलंटियर का काम ये होता है बेसिकली कि वो पुलिस को किसी काम में मदद करते हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह में इसमें हेल्प मिलता है उनको। उसके बावजूद भी रिपोर्ट के हिसाब से संजय रॉय कोलकाता पुलिस के टी शर्ट पहन के घुमा करता है और अपने बाइक पे भी कोलकाता पुलिस के प्लेट्स लगा रखा है। सबसे बड़ा सवाल ये है
कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट के रिलेटिव्स को भी विदाउट परमिशन विदाउट कार्ड के एंट्री नहीं होती है, वैसे जगह पे इस इंसान को रात को 4 बजे विदाउट किसी रोक टोक के कैसे जाने दिया जाता है। मेरे ख्याल से हर हॉस्पिटल में गार्ड तो जरूर होते होंगे, तो क्या वहां पे गार्ड नहीं था? उन्होंने इसको रोकने की कोशिश नहीं की? बिना परमिशन के एक बंदा आता है हॉस्पिटल में, सेमिनार हॉल में जा करके एक लेडीज डॉक्टर के साथ रेप करके, मर्डर करके और बेखौफ होकर के जाके अपने कमरे में सो जाता है और किसी को कानो कान खबर तक भी नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट कि अब तक ये पूरे इंसिडेंट के सीसीटीवी फुटेज को रिलीज क्यों नहीं करा गया है? भारत में ये इज्जत है एक लड़की की। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हमेशा हम सुनते आ रहे हैं। लोगों का एक कॉमन डायलॉग होता है कि लड़कियां कपड़े छोटे पहन रही हैं, लड़कियां ये कर रही हैं, लड़कियां वो कर रही हैं। अगर कोई लड़की हॉस्पिटल में अपने ड्यूटी पीरियड में भी 4 बजे भोर में सोते टाइम भी अगर सेफ नहीं है तो फिर किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? 36 घंटा कंटिन्यू लोगों के जान बचाने के लिए काम करने वाले एज अ डॉक्टर को क्या रिवार्ड मिलता है? टॉर्चर, रेप एंड मर्डर। और दुख की बात यह है कि डॉक्टरों को छोड़ के इस बात का परवाह किसको भी नहीं है। वही प्रदर्शन कर रहे हैं, वही हड़ताल कर रहे हैं। ये कब रुकेगा? आज देश पूछ रहा है कि ये कब रुकेगा? औरतों के साथ अत्याचार हमारे देश में कब थमेगा? क्या एक औरत को आजादी से जीने का हक नहीं है? क्या वो अपने इज्जत और आबरू को बचा नहीं सकती है? इस पे सरकार को आकर के सामने जवाब देना ही चाहिए। आज पूरा देश बिलख बिलख के ये सवाल पूछ रहा है कि हमारा देश तो आजाद है, लेकिन इस देश की बेटियां कब आजाद होंगी?